कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये जो हमारी वीडियो है थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। पीपी हमारा सब्जेक्ट है और जो टॉपिक है हमारा वो है पट्टा मीन्स लीज। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीज है क्या। जो लीज डिफाइन है वो सेक्शन 105 में, उसके अकॉर्डिंग लीज कैसी प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जो पट्टा होता है वो किस राइट का ट्रांसफर है, कैसे अधिकार का अंतरण है, संपत्ति के उपभोग करने के अधिकार का। यानी लीज में जो ट्रांसफर होता है वो प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट ट्रांसफर होता है, ना ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना कुछ और ट्रांसफर होता है। मात्र क्या है कि इस संपत्ति को, इस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट ट्रांसफर हो रहा है कि आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं और एक पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए ट्रांसफर होता है और एक कीमत होगी जिसको दे दिया या देने का वचन कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि हम दे देंगे, या कोई मनी है या पार्ट ऑफ क्रॉप है, फसलों का अंश है, या कोई सर्विस है, कोई सेवा है, या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु है, कोई वैल्यूएबल थिंग है। या तो एक साथ दे देंगे या कैसे देंगे, पीरियडिकली, पीरियड वाइज, या फिर किसी विशेष अवसर पर देंगे, स्पेसिफिक इवेंट पर देंगे। जो ट्रांसफरी देगा, ट्रांसफर देगा, ट्रांसफरी को पट्टा कर्ता पट्टा ग्रहीता को देगा और वो ऐसी शर्तों पर स्वीकार करेगा जो उसमें उन दोनों के बीच में तय होंगी। तो यानी इतनी सारी बातों में हमने ये बातें समझी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको समझाते हैं कि जो लीज है, जो पट्टा है, कैसी प्रॉपर्टी का होगा, इमूवेबल, अचल संपत्ति का। किस राइट का ट्रांसफर है, किस अधिकार का अंतरण है, संपत्ति को उपभोग करने यानी राइट टू एंजॉयमेंट, उसको यूज करने के राइट का ट्रांसफर है। और जो एक निश्चित समय के लिए हो सकता है, एक कीमत पर हो सकता है, प्राइस, जो दिया जा चुका है या देने का प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दे देंगे। वो धन भी हो सकता है, फसलों का अंश भी हो सकता है, कोई सेवा भी हो सकती है। जो अंतरित द्वारा अंतरण को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करता है, अंतरकर्ता को दी जानी है या दे दी गई है। यहां पर समझ लीजिए, जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी का वो है पट्टाकर्ता, लेसर। जो प्रॉपर्टी को ले रहा है वो है पट्टा ग्रहीता, लेसी। जो धन या अंश दिया जा रहा है वो है प्रीमियम या रेंट। जितने टाइम के लिए दिया जा रहा है वो एक समय है। तो जो पैसा दिया जा रहा है या तो वो प्रीमियम की तरह दिया जाएगा या वो रेंट की तरह दिया जाएगा, या वो प्रीमियम की तरह या वो किराए की तरह, चाहे वो फसलों का अंश हो, सेवा हो, धन हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया। तो पट्टा क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ट्रांसफर, राइट टू एंजॉयमेंट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉयमेंट। और ये सर्टेन पीरियड के लिए होता है। इसका एक कीमत होती है जिसे प्रीमियम कहते हैं। और कौन किसको देगा, जो लेसर है, जो पट्टा करता है, जो पट्टा कर रहा है उसको मिलती है। कौन देगा, जो उसकी जमीन को ले रहा है यूज करने के लिए, यानी लेसी, पट्टा ग्रहीता। अब इसके हम आवश्यक तत्व देख ले रहे हैं भाई। इसके जो आवश्यक तत्व हैं, एसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है पार्टीज। क्या होनी चाहिए इसमें, पार्टीज होनी चाहिए। पार्टी होंगी दो, एक पट्टा करता, पट्टा करने वाला जिसको लेसर कहते हैं, एक पट्टा ग्रहीता जो उस पट्टे की जमीन को लेगा, वो होता है लेसी। ठीक है, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में होता है। दूसरा इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो इससे रिलेटेड संपत्ति कैसी होगी, अचल संपत्ति होगी। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कैसा ट्रांसफर है ये, आंशिक अंतरण, पार्शियल ट्रांसफर। पूरा ट्रांसफर नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर जाता है सेल में, ये आंशिक है, सिर्फ आप इसको यूज करो, इसका एंजॉय करो, और उसके बदले में वो पैसा दे देता है उसको एंजॉय करने का।
कौन देता है किसको? पट्टा ग्रहीता, जो जमीन ले रहा है वो जिसकी जमीन है उसको पैसे देगा। जैसे दुकानें किराए पर उठती हैं, जैसे जमीनें लगान पर उठती हैं, इस तरह से समझ लीजिए भाई गांव की जमीन होती है, लगान पर लेते हैं तो क्या करते हैं, जिसकी जमीन होती है उसको क्या देते हैं, या तो पैसे दे देते हैं या फसल भी तय कर लेते हैं कि भाई इस फसल में से इतना आपको मिल जाएगा, या सेवा की मैं आपके खेत में काम करता रहूंगा, पैसा आपका होगा सेवा मेरी होगी, ये लगान पट्टे पर ले लिया। एक उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं। किराए पर दुकान ले ली तो जो दुकान दे रहा है वो हुआ पट्टा कर्ता और जो दुकान ले रहा है वो हो गया पट्टा ग्रहीता। तो पट्टा कर्ता को पैसा मिलता है ना जिसकी जमीन होती है, और देता कौन है, जो उस जमीन को लेता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिफल। जो लीज होती है उसके लिए प्रीमियम होता है। प्रीमियम वो पैसा है जिसको उस पट्टे के बदले में कौन देता है, पट्टा ग्रहीता देता है पट्टा कर्ता को, लेसी देता है लेसर को। प्रीमियम वो होता है। और अवधि, पीरियड, पट्टा एक सर्टेन पीरियड के लिए होगा, 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना 100 साल, एक निश्चित पीरियड के लिए। तो यहां पर ये पट्टे की आवश्यक तत्व बता दिए हमने, एसेंशियल फीचर्स बता दिए। अब कैसे किया जाता है, हाउ कैन बी इफेक्टेड, ये कैसे होता है, हाउ कैन लीज मेड, कैसे 107 में बताया है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का पट्टा साल से साल का है, यानी 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए है, अगर यानी 11 महीने से ज्यादा का है, 1 साल या उससे ज्यादा का है, तो वो कैसे होगा, केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से होगा। इफ इट इज ईयर टू ईयर देन इट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय ओनली रजिस्टर्ड डीड, केवल रजिस्ट्री होगी इसकी। और 1 साल, और जो और पट्टे हैं जो 1 साल से कम के हैं वो कैसे होंगे, वो या तो रजिस्ट्री से कर दीजिए या ओरल करार से कर दीजिए, मौखिक करार से कर दीजिए, और संपत्ति को ट्रांसफर कर दीजिए, संपत्ति को परिधान कर दीजिए। और जो भी लीज, जो भी पट्टा अचल संपत्ति का रजिस्टर्ड होगा तो वो क्या होगा, पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों ही उसको निष्पादित करेंगे। जहां पर किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है लीज में, तो उस लीज डीड को अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसको जो लेसर और लेसी दोनों ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया पट्टा कैसे होता है। भाई अगर 1 साल वाला है, साल वाले हैं, साल या 1 साल या उससे ज्यादा ईयर टू ईयर है तो रजिस्टर्ड होगा। अगर 1 साल से कम का है, 11 महीने वाले हैं, तो मे बी रजिस्टर्ड और कैन बी डन बाय ओरली बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, पोजेशन दे देंगे वो मान लिया जाएगा। तो यहां पर आपको बताया पट्टा क्या होता है, पट्टे के तत्व क्या होते हैं और ये पट्टे किस प्रकार किए जाते हैं। इस तरह से हमारी वीडियो शॉर्ट में हमने आपको समझाया लीज के बारे में, पट्टे के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपको मेरी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।